नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन है 2 जनवरी 2026 के लिए। 2026 यानी नए साल की शुरुआत आज हुई है दोस्तों। और आज के दिन मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आप में से बहुत सारे मित्र जो कि बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं इस वीडियो को, तो आपसे निवेदन करूंगा कि अगर मौसम की जानकारियां आपके लिए ज़रूरी हैं तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा भी कि आज आपने सब्सक्राइब किया और आपको कैसी लगती है जो मैं जानकारी आपके लिए लेकर आता हूं। तो आइए बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस तरह की मौसमी स्थितियां बनी हुई है दोस्तों। अगर हम ऊपर की तरफ देखें, उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ, तो पहाड़ों पर जो बादल आज थे, मैदानी इलाकों पर भी कुछ बादल थे और दिल्ली में भी बूंदाबांदी हुई। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों पर भी बरसात के आसार थे। पहाड़ों पर हिमपात और नीचे इलाकों में, मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा की संभावनाएं थी। और यही वजह है कि दिन में जो बादल रहे, मुझे संभावना लग रही थी कि दोपहर के आसपास तक हवा की रफ्तार हवा की रफ्तार बढ़ेगी तो बादल हट जाएंगे, और जब बादल हट जाएंगे तो धूप खिलेगी। पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर हो सकता है दोपहर के बाद बादल हटे हों, धूप दिखाई पड़ी हो, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर दोपहर में भी धूप का प्रभाव नहीं दिखा। परिणाम स्वरूप मिनिमम टेम्परेचर कई जगहों पर तो नीचे रहा ही, साथ ही मैक्सिमम भी 16 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। और परिस्थितियां फिर बदल रही हैं। अब ये सिस्टम आगे की तरफ मूव कर रहा है। कल कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर ही बादल रहने वाले हैं, मैदानी भागों से बादल हटने लगेंगे। लेकिन इन परिस्थितियों में जो बरसात हुई है, जो नमी बढ़ी एटमॉस्फेयर में, उसके प्रभाव से क्या बदलेगा, और जब उत्तर की हवाएं चलेंगी तो किन राज्यों तक पहुंचेंगी, और उन हवाओं का प्रभाव देश के किन हिस्सों में तापमान के गिराने में और शीतलहर को बढ़ाने में दिखाई पड़ेगा, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। और दक्षिण भारत से आ रहे बादल ऊपर की तरफ कहां तक पहुंचने वाले हैं, महाराष्ट्र में नांदेड़ और जालना, जो लातूर समेत ये जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी कोंकण, गोवा का, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का, और साथ में दक्षिण भारत में इन बादलों का क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही देश के बाकी जगहों पर भी क्या मौसम देखने को मिलेगा अगले 24 घंटों में, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको मैं कोहरा दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये वो रीजन है जहां पर कोहरा अभी कई दिनों से नहीं हो रहा था, लेकिन अब पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्से, पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, भोपाल के नीचे ऊपर की तरफ, और ग्वालियर, गुना से लेकर आसपास के रीजन में, शिवपुरी, श्योपुर में, आसपास के जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा कल सुबह देखने को मिल सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में कई जिलों पर कोहरा घना रहेगा मध्यम से, और कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर कुछ ज़्यादा ही घना कोहरा हो सकता है, जिसके कारण विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। बाकी जगहों पर बादल उत्तरी क्षेत्रों पर रहेंगे, और दक्षिण में भी आप देखिए बादल थोड़े बढ़ते हुए ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों पर पहुंचेंगे, और साथ ही महाराष्ट्र, तेलंगाना और आसपास के रीजन पर भी बादल पहुंचेंगे। और कुछ जगहों पर यहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तथा महाराष्ट्र के विदर्भ और आसपास के रीजन में कुछ जगहों पर कोहरा भी देखने को मिल सकता है। और कोहरे का अलर्ट जो है वो कहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी मध्यम से घने कोहरे का अलर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी जिलों, पंजाब और हरियाणा, साथ ही बिहार और छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पर मध्यम से घने कोहरे का येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है। जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में येलो अलर्ट है, यानी जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक और पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हालात ठीक रहेंगे। लेकिन बिहार और ओडिशा, साथ ही राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में बेहद घना कोहरा हो सकता है। और मेरा अनुमान है कि ये जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे जो बेहद घने कोहरे के प्रभाव में रहेंगे। और सिमिलरली बागपत और बिजनौर से लेकर के ये जो मथुरा और मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा और अलीगढ़, बुलंदशहर का रीजन है, ये वाला गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद का, यहाँ पर भी काफ़ी घना कोहरा हो सकता है। और साथ में घना कोहरा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, जो गोरखपुर से देवरिया और बहराइच के बीच का हिस्सा है, यहाँ पर घना कोहरा हो सकता है। तो इसके परिणाम स्वरूप ये जो परिस्थितियाँ होंगी, इसका आप जानते हैं कि जब घना कोहरा रहता है और दिन में बना रहता है तो दिन का तापमान नहीं बढ़ता। दिन का तापमान नहीं बढ़ेगा तो दिन में 16-17 डिग्री अगर रहा तो कोल्ड डे होगा। और कोल्ड डे कहाँ रहेगा? बिहार में इधर, और साथ ही संभावित है पंजाब और हरियाणा में ही। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के भागों पर और उत्तराखंड, हिमाचल के भागों पर भी शीतलहर का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। नीचे की तरफ ऑरेंज येलो अलर्ट तमिलनाडु पर है बरसात का। तो ये स्थिति है। और एक बार टेम्परेचर देख लेते हैं। आज अधिकतम तापमान कहां पर सबसे कम रिकॉर्ड किया गया? सबसे कम मतलब
16 डिग्री से कम तापमान दिखाने का आशय ये है दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि इन जगहों पर कोल्ड डे का प्रभाव रहा। तो मंडी हिमाचल प्रदेश में 16.2, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 16 डिग्री, जम्मू 16, मेरठ और साथ ही सुंदरनगर में 16 डिग्री, 15.9 दिल्ली के पालम में दर्ज किया गया, आगरा में और रोहतक में 15.8, 15.6 करनाल में रहा, और अलीगढ़ में 15.4, शिमला में 15.4, 15.2 चंडीगढ़ में दर्ज किया गया, अंबाला में 14.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, हिसार और लुधियाना में 14.6 रहा, और 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है पटियाला में, कोहिमा में 13.8, अमृतसर में 13.4, और इतना ही तापमान मनाली में दर्ज किया गया। और साथ में बनिहाल, अब इधर नीचे पहाड़ी क्षेत्र आ गए, मनाली, बनिहाल, श्रीनगर और काजीगुंड, गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में 1 डिग्री दिन का तापमान रहा है, जीरो के बिल्कुल आसपास, और लगभग 6 डिग्री सेल्सियस शून्य से नीचे रहा है मिनिमम टेम्परेचर। तो पहाड़ों पर भी सर्दी बढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहाड़ों पर वर्तमान WD है, उसके प्रभाव से आज भी कुछ बर्फ पड़ी है, कल भी बर्फ पड़ी थी, उसका असर अब दिखना शुरू हुआ है, और वो ठंडी हवाओं के साथ नीचे की तरफ पहुंचेगा और नीचे की तरफ फैलेगा तमाम राज्यों में, और उसके चलते तमाम राज्यों में और भी सर्दी बढ़ने वाली है। हवाओं का रुख आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुजरात में कच्छ और अहमदाबाद तक पहुंचेंगी, इधर भोपाल और आसपास के रीजन तक, इधर छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, मध्य प्रदेश के रीवा, पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों पर भी इन हवाओं का प्रभाव, उत्तर की हवाओं का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो इन भागों में सभी जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर और ड्रॉप होने वाला है। और बारिश का क्या अनुमान है या देश भर में बाकी क्या संभावनाएं हैं, इस मैप के जरिए समझते हैं। WD आगे बढ़ेगा तो जाहिर है कि गिलगित से लेकर लद्दाख और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक क्लियर वेदर हो जाएगा। कोहरा कुछ जगहों पर रहेगा लेकिन जल्दी छटेगा, और साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तक ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में जैसा कि मैंने दिखाया हवाएं चलेंगी उत्तर पश्चिमी दिशा की या उत्तरी दिशा की। तो इन हवाओं के प्रभाव से मिनिमम टेम्परेचर गिरता रहेगा और कोहरा बना रहेगा सुबह के समय कई जगहों पर। इस रीजन में बेहद घना हो सकता है, और जल्दी ही कोहरा छटेगा जब हवा की रफ्तार और तेज होने लगेगी। तो कोहरा छटेगा तो धूप आज की तुलना में दिखाई पड़ेगी। कल आज से ज़्यादा तापमान दिन का रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन मिनिमम आज से कम रहेगा। यानी 1 तारीख से 2 तारीख का जो टेम्परेचर होगा, मिनिमम इन सभी क्षेत्रों में आज की तुलना में कम रहेगा, और दिन का तापमान आज की तुलना में कल 2 जनवरी को ज़्यादा रहेगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है मौसम में। कुछ बादल संभाजीनगर और इधर अहिल्यानगर तक दिखाई पड़ेंगे, पुणे और मुंबई तक दिखाई पड़ेंगे नीचे से जो बादल आ रहे हैं, और थोड़े बादल इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर नजर आएंगे, और कोहरा भी रहेगा, शीतलहर का प्रभाव भी रहेगा, लेकिन ज़्यादा परेशान करने वाला मौसम नहीं होगा। जल्दी ही धूप आ जाएगी और ज़्यादातर जगहों पर राहत मिलेगी, लेकिन जहाँ पर हल्के पैचेस क्लाउड्स के बने रहेंगे वहाँ दिन का भी मौसम इस रीजन में ठंडा रहेगा। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के कुछ भागों में बरसात होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्से, विशाखापट्टनम से लेकर कलिंगापट्टनम, बापतला, मछलीपट्टनम, नेल्लोर, अनंतपुर, चित्तूर, कुर्नूल, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। खम्मम, हैदराबाद, रामागुंडम में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन इधर बेंगलुरु और हसन मैसूरू से लेकर मंगलुरु तक तथा बेलगावी और आसपास के रीजन में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। केरल में भी और तमिलनाडु में भी बारिश के आसार यहाँ पर हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम और अरुणाचल पर कुछ बादल पहुंच रहे हैं, हो सकता है कि कुछ गतिविधियां यहाँ पर आपको 2 जनवरी को देखने को मिल जाए। इस वीडियो में भी इतना ही। आप लगातार इसी तरह से जुड़े रहिए, और एक बार फिर निवेदन करूंगा कि नए साल में एक नया काम कीजिए मेरे लिए, और वो है कि अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं और मौसम की जानकारी आपके लिए ज़रूरी है, तो बस एक क्लिक करना है और आप जुड़ जाएंगे, और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आज आपने सब्सक्राइब किया। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।